Hi guys, this is Shivani and welcome to Job Update channel. So here I am with the lecture number 3rd, top 10 MCQ series of village level worker, पंचायत सेक्रेटरी और यू कैन से ग्राम सेविका. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन भदरवा किश्तवाड़ रीजन. ए लोहड़ी, बी झिड़ी, सी तिहार, डी बैसाखी. अगर किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में ओपनली कमेंट कर सकता है. कमेंट सेक्शन आपकी ही है. ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल किससे बनता है? आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK से. ठीक है, अब जो JKP बॉर्डर बटालियन है उसमें हिस्ट्री भी आ रही है और यहाँ से मुझे एक चीज़ याद आ गई, हिस्ट्री भी आ रही है, ज्योग्राफी भी आ रही है एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ JNK. ये JNK दिया हुआ है, उसमें सिलेबस देखा था मैंने. हिस्ट्री तो चलो पता ही होती है थोड़ी. ठीक है, ज्योग्राफी और ये जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ JNK है ना, ये मैं फर्स्टली कवर अप करूँगी इसके MCQs, देन लेक्चर सेक्शंस. ठीक है, JKP बॉर्डर बटालियन, तो जो बच्चे JKP बॉर्डर बटालियन के हैं, ठीक है, वो यहाँ पे प्लेस देख सकते हैं. आने वाले टाइम में कुछ ही डेज में इसकी प्लेस क्रिएट हो जाएगी. देन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, तिहार. ठीक है, अब लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है? इसका अदर नेम क्या है? मकर संक्रांति. ठीक है, मकर संक्रांति इसको हिंदू धर्म में बोला जाता है, बट ये मोस्टली जो सेलिब्रेट होती है पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है. इस क्वेश्चन का आंसर जो सही है वो है सी, तिहार. ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे मनाया जाता है? अगर किसी को पता है तो वो साथ साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि एक्टिवली इन्वॉल्व रहने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, रिटेन रहेंगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें. तो यहाँ पे इसका ये जो भदरवा रीजन है ना, भदरवा डोडा रीजन, ठीक है, वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है. हिंदू चैत्र मंथ में इसको मनाया जाता है, हिंदू चैत्र मंथ में. और इसमें क्या है, मैंने आपको कुछ न्यूमोनिक टेक्निक्स बताई थी. ठीक है, क्या थी वो बताओ? सीजन्स की भी बताई हैं, पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हो. सीजन को बहुत अच्छे से बताया, वो आपको कभी नहीं भूलेगा. और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में एक दमहाल था. ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि बार बार बताने से ना बोर हो जाओगे. डी दमहाल डोमिनेटिंग मैन, अदरवाइज मत लेना. ठीक है, सिर्फ याद रखना है हमने, दमहाल डोमिनेटिंग मैन. तो दमहाल ट्राइब आ गया वट्टल रीजन की, और ये जो है डांस फॉर्म कौन परफॉर्म करता है? मैन. और दूसरा क्या बताया था मैंने? रॉफ. रॉफ, एफ से क्या आ गया? फ्रॉक. तो फ्रॉक कौन वेयर करती है? औरत, वुमेन. तो रॉफ आ गया वुमेन का. अब यहाँ पे मुझे आप बताना कि दांद्रास क्या चीज़ है. ये मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले, दांद्रास. ठीक है, दांद्रास का रिलेशन है दमहाल से ही. ठीक है, और ये वट्टल ट्राइब ही है. यहाँ पे एक बर्ड आता है पीकॉक, इसका एसोसिएशन. इसका कंप्लीट किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करे वो. देन क्वेश्चन नंबर 2, द शॉल मेड बाय शातुश फाइबर इज ऑल्सो नोन एज फेदर, शाइनिंग, स्केयर और रिंग. आंसर पता तो बताओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, बाद में मैं इसके शॉर्ट्स में भी इसको लेके आऊँगी. शॉर्ट्स में ये सब चीज़ें आएंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JNK की. शॉर्ट्स में कवर अप करेंगे, क्योंकि आप एज एन एंटरटेनमेंट भी देख सकते हो कि जो गाने सुनने हैं, ये करना है, वो करना है. शॉर्ट्स देखिए कितनी नॉलेज आपके दिमाग में आ जाएगी. तो यहाँ पे शातुश फाइबर क्या है, अगर किसी को पता है तो बताओ. ये भी आर्ट एंड कल्चर से ही है क्वेश्चन. आर्ट एंड कल्चर से ही है ये क्वेश्चन. ठीक है, शातुश जो शॉल है ये रिंग से भी निकल जाता है, इतना ये सॉफ्ट होता है. ठीक है, ये रिंग से भी पास आउट हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, रिंग शॉल. अब मुझे बताओ, कश्मीरी शॉल 3 किस किस चीज़ों के ज़्यादा बनते हैं? एक तो वूल हो गया, देन पश्मीना हो गया, देन शातुश हो गया. तो यहाँ पे शातुश शॉल की ही बात की जा रही है. देन ये आर्ट एंड कल्चर का हमारा क्वेश्चन आ गया. JKP बॉर्डर बटालियन फोकस. ठीक है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर है, जो सोशल लिखा है ना वहाँ पे सिलेबस में, वो आर्ट एंड कल्चर ही है. सोशल ऐसे डाल दिया है, ये पूरा आर्ट एंड कल्चर है JNK का. देन इकोनॉमी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एज पर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच अर्बन लोकल गवर्नमेंट शुड एडमिनिस्टर स्मॉल अर्बन एरिया ऑफ इंडिया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, आइदर बी और सी. ये जो है टॉपिक, ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैं अभी कम लेके आ रही हूँ क्योंकि इसकी अलग से प्लेस आएगी. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे अलग से प्लेस्ड होगी, पंचायती राज एक्ट पे अलग से प्लेस्ड होगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की अलग से प्लेस्ड होगी, क्योंकि इनके जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे. अभी तो ये स्टैटिक था, बट अगर इसका नीचे वाला ऑप्शन मैं ऊपर दे दूँ, नीचे स्टेटमेंट वाइज दे दूँ, आपको इनकरेक्ट करेक्ट एलिमिनेट करने को बोल दूँ, तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा. तो पहले इसके लेक्चर्स भी आएंगे, देन इसकी अलग अलग प्लेस भी बनेगी. ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ दिस जर्नी.
और जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना हम ग्रो करेंगे, साथ में इकट्ठे ग्रो टुगेदर एंड लर्न टुगेदर। तो कीप सपोर्टिंग अस। हमारे चैनल है जॉब अपडेट 99 एंड JKSSB क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी, जिसमें बेसिकली JNK के बारे में डील करती हूँ, चाहे वो इकोनॉमी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, देन जोग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है। इसके चारों कंपोनेंट्स डिटेल में भी, क्रक्स में भी, न्यूमोनिक टेक्निक्स भी, जो आपको मिल जाएंगी JKSSB क्लासेस पे। टेबल फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे लोकल सीजन्स हैं, फ्लोरा फाउना है, क्रॉप्स हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं, ये सारे आने वाले टाइम में आपको टेबल फॉर्म में मिलेंगे। ट्रिक्स मिलेंगी शॉर्ट, किस तरह से ज़्यादा देर तक रिटेन रखना है, क्योंकि कंपोनेंट्स इतने हैं ये भूल जाते हैं। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कैसे है? क्यों? इसको आप ऐसे याद रखना, 73rd पहले आ रहा है, 74th बाद में आ रहा है। जहाँ पे आपको 73rd दिखेगा ना, मतलब वो गांव से रिलेटेड है, ठीक है। रूरल मतलब गांव पहले हुए थे, फिर टाउन, फिर डेवलपमेंट हुई, फिर अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुई कॉरपोरेशन सेक्टर में, ठीक है। तो पहले आता है गांव, रूरल एरिया, फिर आता है टाउन, फिर आता है हमारा सिटी वाला एरिया जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। ये काउंसिल के अंडर आ जाता है, ये टाउन आता है काउंसिल के अंडर, सिटी आती है कॉरपोरेशन के अंडर, ठीक है। और जो रूरल है वो किसके अंडर आता है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। देन यहाँ पे क्या करना है हमने? इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। क्यों है? क्योंकि जो ये है म्यूनसिपैलिटी है ना, ये डील करती है नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड कॉरपोरेशन, ठीक है। जो नगर पंचायत, अब आंसर मैंने यहाँ बता ही दिया आपको, नगर पंचायत है ये डील करता है रूरल एरियाज़ के साथ, जो गांव होते हैं, ठीक है। जैसे RS पुरा हो गया, रणबीर सिंह पुरा, ठीक है, और बहुत सारे गांव हैं। रणबीर सिंह पुरा क्यों बोला? राइस के लिए फेमस है। देन म्यूनसिपल काउंसिल ये करता है स्मॉल अर्बन एरियाज़ को, या टाउन को ले लो। अब टाउन भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पड़ते हैं। कॉरपोरेशन में आ जाता है लार्ज अर्बन एरियाज़, ठीक है। और कॉरपोरेशन में फिर लैंड टैक्स भी पड़ता है ज़्यादा, और टैक्सेस भी इसी हिसाब से होते हैं, इकोनॉमी में आएगा ये चीज़, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, डीम्ड एज एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ द जबरवन माउंटेन रेंज बाय द बैंक्स ऑफ डैश लेक। लेक्स ऑफ JNK वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स ऑफ JNK वेरी इंपॉर्टेंट, डैम्स ऑफ JNK वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं ना, जितने पेपर्स देखे हैं ऐसे लगता है कि कभी कभी ज्योग्राफी ऑफ JNK से ही पेपर आ गया है। रेंजेस, लेक्स, नेशनल पार्क्स, उनकी स्पेशलिटीज़, फ्लोरा फाउना से, अभी सब ऑडिटर में तो सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे। और बाकी भी पेपर्स देख लो, जैसे अभी कौन सा हुआ था ये फा एग्जामिनेशन एंड ये JKS प्री का, उसमें भी रेंज पूछी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th, इसका आंसर है डल लेक। क्यों है? पहले तो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जबरवन माउंटेन रेंज पे बनते हैं। फिर वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक है JNK की। नगीन लेक, सुरिनसर मानसर को किस कैटेगरी में डाला गया है बताओ? वुलर को किस कैटेगरी में कब डाला गया है? वुलर का ऐसे, हाँ एक ट्रिक याद आई मुझे, वुलर का मैंने ऐसे याद रखा था 1999, ठीक है, इसको मिला था। क्या मिला था वो बताओ? 2005 में सुरिनसर मानसर को मिला था। फिर ये किस डायरेक्शन में पड़ती हैं? जम्मू सिटी से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सुरिनसर लेक जो है वो जम्मू सिटी से किस डायरेक्शन में पड़ती है। लाइक जम्मू सिटी ऐसे है तो सुरिनसर मानसर लेक यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट में है, या साउथ में तो हो ही नहीं सकती। इन दो में से ही आंसर है, वो भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आया है पहले पेपर में, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ गया डल लेक। उसके बाद यहाँ पे ये जो गार्डन है, ठीक है, ये कब खुला था? 2007 में। और ये गार्डन जो है ये 7 टेरेस्ड गार्डन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ और आपको गार्डन्स मिलेंगे, ठीक है, मुझे बताना। जो आसिफ खान थे उन्होंने कौन सा गार्डन बनाया था, ठीक है। एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ऑन विच रिवर वॉज द फर्स्ट इंटरस्टेट ब्रिज केडिया गंडियाल इन जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट। अब जो तो रहते हैं ये कठुआ वाली साइड, उनको तो पता होगा। कठुआ वाले जो हैं वो कमेंट कर दो नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर है इसका? रावी। और यहाँ पे कौन सा डैम बिल्ट है बताओ? क्वेश्चन है ये। कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है बताओ? और ये भी क्वेश्चन आया हुआ था ना मेगावाट पे, कि हम किस कैटेगरी पे, कितने मेगावाट की कैटेगरी में डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बड़ा है, ये स्मॉल है, ये मिनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये मैं आने वाली लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करूँगी आपके साथ, ये मेगावाट वाला प्रोजेक्ट। अब रावी जो है यहाँ पे कितनी, इसकी केडिया गंडियाल में कितना खर्चा है? 150 करोड़ का ब्रिज है। किसको जोड़ रहा है ये? कठुआ को पंजाब के साथ। कठुआ पंजाब वाले लोगों को तो पता होगा, अपने एरिया का पता होता है, तो कमेंट डाउन करना नीचे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन आपकी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, जो भी आपको लगता है कि कंटेंट चाहिए आप बताओ, ताकि हम उसको ला पाएँ, ठीक है। आप बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा?
अगर अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट करो, अगर कुछ नहीं ठीक लगता है तो वो भी ओपनली कमेंट करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, उल्टा मैं इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। अगर लगता है ऐसे तो बता दो कि ये चीज़ नहीं ठीक है, ऐसे लेके आओ, ताकि इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। गलतियों से ही इंसान सीखता है ना, वैसे ही कुछ चीज़ है। तो आप मुझे जब तक बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज कॉल्ड रेड कोल इन लोकल टर्म्स इन कश्मीर। तो लोकल सीजन्स की ट्रिक मैंने बताई थी ना, क्या बताई थी? स्प्रिंग, सौंत। जो पहले से बच्चे देख रहे हैं ना उनको पता होगा, क्योंकि इससे अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने एक पहली वाली जो 2 आई है ना MCQ सीरीज, उसमें डिस्कस किया था। रेड कोल, समर। देन हरुद को क्या बोलते हैं बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर किसी ने पहले वीडियो देखी है तो। हरुद, अ की आवाज़ आ रही है तो अ से ऑटम, ऐसे। बड़ी मुश्किल होती थी पहले याद रखने में ना, मैंने कहा इसको ऐसे ही करो। फिर उसके बाद वाह रात, हम कहते हैं ना वाओ, बारिश आ गई, ठीक है, अच्छी लगती है, वाह वाह रात हो गई, रात को अब हम नींद करेंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है, फ़ोन चलाएंगे, क्योंकि रात में तो हम फिर करते नहीं है पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा, मैं तो नहीं करती, ठीक है। वाह रात की रात को बस सोना है, अब फ़ोन चलाना है, ठीक है। तो ये आ गया रेनी सीज़न, अब ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। वांदा, वांदा का क्या आएगा? वांदा, वांदा W, यहाँ से वाह है, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना वान वान वाह, वाह 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 मतलब वाओ, ठीक है। रेनी सीजन, वांधा, W याद रखो, विंटर, कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद आइस कोल्ड क्या आता है? शिशुर। आइस कोल्ड क्या आता है? शिशुर। जब ठंड लगती है हम शिशुर शिशुर कामते हैं ना, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। फिर से बता देती हूँ, एस से स्प्रिंग, एस से सौंत, ये क्वेश्चंस आते हैं, आप एक बार इसको ध्यान से कर लोगे ना, लिटरली आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा। रेड कोल, ठीक है, समर, ऐसे ले लो कि कोल से कोयला, ये मेरे अभी आया दिमाग में, ठीक है। कोल से ले लो कोयला, तो समर में इतनी गर्मी होती है कि हम ऐसे मतलब पागल हो जाते हैं, और मतलब हमारा कॉम्प्लेक्शन भी ऐसे डार्क होने लगता है, ठीक है। उसके बाद आ गया हरुद, हरुद में ए है ऑटम, वारात रेनी सीजन, वांधा विंटर, आइस कोल्ड शिशुर। अब यहाँ पे जो चिलिया कलान है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना, और उसकी जो और टाइप्स हैं, ये 4 टाइप का होता है, इस पे क्वेश्चन आए हैं काफ़ी बार। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मार्बल इन वेरियस ह्यूज एंड कलर्स? कुपवारा, अनंतनाग, उधमपुर, राजौरी। तो इसका आंसर है कुपवारा। ये है J&K मिनरल वेबसाइट से लिया हुआ क्वेश्चन, और वेबसाइट्स ही देखनी है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर राजौरी किस लिए फेमस है, कौन से कोल के लिए है, कोल की कितनी टाइप्स हैं, कितनी परसेंटेज होती है सबसे अच्छे कोल के लिए, ये सारा बताना। और सेफायर कहाँ पे मिलता है, ये भी मैंने ट्रिक बताई थी। सेफायर मिलता है पाडर रीजन में, पाडर वाली माता, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 8, हु परचेज द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर? रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह, हरी सिंह। इनके सबके बारे में मैंने बता दिया था। हरी सिंह प्राइमरी एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया था, फिर सती प्रथा को एबॉलिश किया था। गुलाब सिंह की बैटल्स और किसके साथ एसोसिएशन थी वो बताओ। प्रताप सिंह की कंस्ट्रक्शंस, रोड्स वगैरह। रणबीर सिंह आगे एजुकेशन के लिए। देन यहाँ पे जो सही आंसर है वो है गुलाब सिंह, और कब हुई थी ये? मार्च 1846 में। और जो दूसरी ट्रीटी थी उसके बारे में बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जम्मू एंड कश्मीर इज एंटर टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है कौन सा शेड्यूल है? अगर किसी को पता है तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अब मैं एक एक होमवर्क दूंगी ताकि आप सर्च करो तो उससे और ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहे। बट मैं इतना बता देती हूँ कि शेड्यूल जो था ना उसमें मेंशन था 16 to 29। एंट्री जो 15 थी वो डिलीट हुई थी, ठीक है, 15th एंट्री डिलीट हुई थी, जिससे 16 15 हो गया था और 29 28 हो गया था, तो ये बन गए थे 15 से 28। इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगी। ये होमवर्क है। फॉर द पर्पज ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इलेक्शन कमीशन मीन्स द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे सेक्शन जो है 2D वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेक्शंस याद होंगी, कंसेप्ट याद होगे तो क्वेश्चन निकलेगा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका मतलब है इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में है? 324। तो आपको ये भी आ सकता है कि सेक्शन बता दो, सेक्शन 2D है, आर्टिकल 324 है, और अगर कौन अपॉइंट करता है तो ये है प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। एंड कमेंट सेक्शन आपका ही है, उसमें ड्रॉप करो जो भी आपको लगता है कि चीज़ें लेके आनी है। अब JKP बॉर्डर बटालियन के MCQs आएंगे और VLW भी कंटिन्यू रहेगा, JKP बॉर्डर बटालियन भी कंटिन्यू रहेगा,
उसके बाद जितना आपको लगता है ठीक तो अप्रिशिएट भी करिए, और बाकी कुछ गलती लगती है वो भी बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय।